जब रक्षक ही बन जाएं भक्षक, देशभक्ति जनसेवा की कसम खाने वाले ही करने लगें धन की भक्ति, न्याय मांगने वालों पर होने लगे अत्याचार, जब थाने बन जाएं नोट छापने का अड्डा, तो क्या होगा इस जनता का साहब। ऐसी छवि है नौगांव पुलिस की, यह हम नहीं कह रहे। यह पूरा मामला है मंगलवार के दिन जन सुनवाई का, जहां नौगांव से आई हुई एक महिला ने छतरपुर कलेक्टर को आवेदन देते हुए लिखा कि साहब, थानों में 10 वर्षों से जमे हुए हैं आरक्षक, राजनीतिक और आधिकारिक संरक्षण है प्राप्त, थानों में डरा धमका कर की जा रही है अवैध कमाई, महिलाओं के साथ आरक्षकों द्वारा की जाती है अभद्रता, कृपा पात्र आरक्षकों को हटाकर थाने को किया जाए स्वच्छ। भैया वो नौगांव थाना में एक समस्या ये है कि नौगांव थाने में 10-12 आरक्षक हैं, उनके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, वो वहीं पे अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। और जो नया टीआई आता है उसे भी अपने उसमें करप्शन में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और टीआई की चूँकि लोग ऐसी चीज़ें उसमें वो भी फंस जाते हैं। कई लोग हमने देखे हैं कि एक जब हम कभी निकलते हैं तो एक बुजुर्ग व्यक्ति परेशान था, उसको उन्होंने पकड़ा और गाड़ी में बिठाया और महिला बेंच पर उसकी रात भर पिटाई हुई और उससे 1 लाख रुपए मांगे कि पैसे दो वरना झूठी एफआईआर करेंगे। ऐसी घटना मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे पेट में 8 महीने का बच्चा था और मैं हाई रिस्क में थी। एक दिन पहले मैं हॉस्पिटल में मिसर में भर्ती रही, उसके बाद मेरे भाई के द्वारा पत्थर मारा गया। जब मैं थाने में सहायता के लिए पहुंची तो वहाँ के एक आरक्षक ने उल्टी ही दोनों पक्षों पे एफआईआर कर दी। क्या एक गर्भवती महिला किसी को मार सकती है? ये 2022 की घटना है। अभी का बताओ, अभी आपने कलेक्टर साहब से शिकायत की है? हमने कलेक्टर साहब से शिकायत इसलिए की है कि यहाँ नौगांव थाने में 10 आरक्षक ऐसे हैं जो 10 साल से हैं, उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। उनके ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहे हैं? कौन से नेता की कृपा है उन पर? ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर होने से क्या होता है? क्लीन वातावरण आता है, क्योंकि जो करप्शन की जड़ें वो जमी हुई हैं। जो नया व्यक्ति आएगा, टीआई आएगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। कलेक्टर साहब से आपने क्या बोला? हमने कलेक्टर साहब से बोला है कि जो 10 आरक्षक हैं वहाँ नौगांव में, जो गंदगी फैलाए हुए हैं, जिन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, उनके ट्रांसफर कराए जाए। एसपी साहब से शिकायत की आपने? हमने एसपी सर से भी एक बार बोला था, लेकिन स्पेशली नहीं बोला कि बोला था कि इनके ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन हमने उनसे स्पेशली अभी तक नहीं बोला, वरना वो भी कर देते। इस विषय को लेकर आप थाने में मिलने गई? नहीं, हम थाने में नहीं गए। क्यों मिलने जाए? क्योंकि वो करप्शन पूरा माहौल ही है, कैसे सुनेगा कोई? कैसा माहौल है वहाँ का? माहौल ऐसा है कि वहाँ एफआईआर होती है पैसे लेकर। आप पैसे देंगे तो आपकी एफआईआर हो जाएगी, आप पैसे नहीं देंगे तो दोनों पक्षों में एफआईआर करेगा। एक आसाराम मेहरवार है, उसका ये धंधा है। आप जांच करवाइए, आप स्पेशल जांच करवाइए, धीरेन्द्र राजावत की जांच कराइए। इन लोगों के क्या धंधे हैं? जे सामने वाले से पैसा हटते हैं कि हमें पैसा दो तो एफआईआर करवाएंगे, और आशाराम अहरवार जो है वो 1-1 हज़ार रुपये में बिकता है। आप इनकी भी जांच करवा लीजिए, हमें कहने से कुछ नहीं होना है। आप जांच करवाइए कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको कैसे पता ये आरक्षक 10-10 साल से जमे हुए हैं? हम वहीं के हैं, हमें पता है, हम चेहरे देखते रहते हैं, सबके चेहरे याद है कि इनके ट्रांसफर नहीं होते। हमने कई लोग ऐसी चर्चा करते हैं नौगांव में कि यही लोग पूरा माहौल खराब किए। कोई भी नया टीआई आएगा उसे क्या पता? ये लोग जड़ें फैलाए, अपनी मजबूती से जड़ें किए, भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं और बस जाके टीआई को भी इन्वॉल्व करा देते हैं, और फिर टीआई भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ें वो किसे बुरी लगती है। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप जब अपने ऑफिस से निकलते हैं तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? भैया, जब कभी भी हमने कई बार देखा है कि हमने तो एक घटना देखी है। हम 4-5 लोग थे, एक व्यक्ति को उठाया गया और उसे गाड़ी में बिठाया गया। कहते हैं कि पुलिस अब मारपीट नहीं करती, लेकिन मारपीट करती है नौगांव में। महिला बेंच में पिटाई की जाती है उसकी रात भर है, और पिटाई करने के बाद उससे पैसों की डिमांड की जाती है। गरीब व्यक्ति क्या करे? उसकी सुनवाई नहीं होगी, वो पैसा दे वरना उनकी वो एफआईआर करेंगे, धमकाएंगे। तो क्या पुलिस को झूठी एफआईआर करने का भी पावर है क्या? इस तरह से जांच होनी चाहिए कि पुलिस किसी से झूठी एफआईआर ना करे। इन्वेस्टिगेशन पुलिस को हम भी बता दें। आसाराम मेहरबान, आप हमारी भी कॉल डिटेल निकलवा लें। आप किस तरह से प्रताड़ना हैं? आप बताएं, अपनी प्रताड़ना का बताएं। आपकी प्रताड़ना क्या है? आपको किस तरह की? पहली बात तो हमें एक धीरेन्द्र राजावत ने हमें फ़ोन पर धमकी दी थी कि हम आपकी झूठी एफआईआर करवाएंगे। कौन है ये? और आरक्षक है वहाँ पे, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। रिकॉर्डिंग होने के बाद हमने एसपी सर से भी कहा, लेकिन शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। हमने क्योंकि स्पेशल नहीं कहा कि चलो रहने दो, इग्नोर किया। लेकिन जब कभी भी वो मिल जाता है तो हमें लगता है कि महिला के सम्मान के खिलाफ कैसे बोल दिया। हम 8 मार्च को लंबे लंबे भाषण देते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जब आरक्षक देश के रक्षक ही सम्मान ना करे तो कौन करेगा? किस तरह की धमकी दी? आपके पास क्या रिकॉर्डिंग है? कब की घटना है ये? 2022 की घटना है। जब मैं 2022 की घटना से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई?
नहीं हुई कार्रवाई। हमने शिकायत की आपने? शशांक जैन एसडीओपी सर थे, शशांक जैन साहब, उनको हमने दिया था आवेदन। हम प्रेग्नेंट थे उस समय, हमारा मतलब की, तो हमने ऑपरेशन से बच्चा हुआ, 1 साल हम बेड रेस्ट पर ही रहे। और जब मैं शशांक जैन साहब से कहा तो बोले कार्रवाई हो चुकी है, इनके ट्रांसफर तत्काल प्रभाव में संजय वेदिया का भी ट्रांसफर हुआ, एक मैडम थी कोई, उनका भी ट्रांसफर हुआ। तो हमने सोचा शायद इनका भी ट्रांसफर हो गया हो। जब हम कभी निकलते हैं तो जो 2-3 आरक्षक हैं, मेन आरक्षक हैं, उनके ट्रांसफर नहीं हुए, जो करप्शन करते हैं। और बहुत ज्यादा गंदगी, सबसे ज्यादा गंदगी नौगांव में है। आपके पास आवेदन रिकॉर्डिंग है वो वाली? हाँ है दीजिएगा। जी।